मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों पर 958 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। तो इसी बीच देश के अलग अलग हिस्सों से हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसे देखकर आप यही कहेंगे ये भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और आपका सीना गर्व से चौड़ा भी होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोग मतदान के लिए इतने जागरूक हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर, जहां वोट डालने के लिए एक मतदाता ऊंट पर चढ़कर ही पहुंच गया। और तो और जब उनसे सवाल किया गया तो बोला, पिछले साल मैंने घोड़ी पर सवार होकर वोट डाला था। इसके अलावा एक और हैरान करने वाला मामला एमपी के उज्जैन से सामने आया है, जहां एक महिला रेशमा बाई जब वोट डालने के लिए पहुंची तो उन्हें मृत बता दिया गया। इसके बाद जब वो टेबल पोलिंग एजेंट की टेबल पर पहुंची तो वहां से पूरी जानकारी निकलकर सामने आई और फिर महिला को वोट डालने की अनुमति मिली। इसके अलावा एमपी के इंदौर में मतदान के बाद स्याही का निशान दिखाने पर 56 दुकान के व्यापारियों ने फ्री में पोहा बांटने का ऐलान कर दिया। बस तो फिर क्या, वोटिंग वाले दिन सुबह से ही लोगों की लाइन लगना शुरू हो गई। इंदौर की 56 दुकान पर जहां तक नजर जा रही थी, लंबी लंबी लाइनें ही नजर आ रही थी। और इस बार के चुनाव में महिलाओं पर भी खासा ध्यान दिया गया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी निकाली थी। इसका असर पोलिंग बूथ पर भी देखने को मिला। उज्जैन के कोठी मार्ग पर स्थित पिंक पोलिंग बूथ पर भी महिलाओं की काफी लंबी कतारें देखने को मिली। इस बार मध्य प्रदेश में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा। तो वहीं मतदान के दौरान एमपी से एक और हैरान करने वाली खबर भी सामने आई, जहां मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जमकर बवाल भी हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक और नजारा देखने को मिला, जब एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पैतृक गांव जैत में पहुंचे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने अपने घर को देखते ही बोला, इसी घर में तो आंदोलन करना सीखा है, पढ़ाई की है, इसी मोहल्ले में मैंने महिलाओं का उत्पीड़न भी देखा है। ये सब बताते हुए वो भावुक भी हो उठे। तो कुल मिलाकर इस बार के चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिले।